नमस्कार, एनबीएससी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई अपडेट के बारे में आपको रूबरू करेंगे। आज अभी जयपुर के श्यामनगर क्षेत्र में जो करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका मर्डर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि घर पे आके घर में घुस के उनके साथ चाय वगैरह पी के फिर अगर उनको गोलियां मारी गई है तो ये क्या कारण रहे, किस कारण से रहा, या सरकार फेलियर रही या प्रशासन फेलियर रही, इस बात को लेकर एक विशेष चर्चा करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। जब भी सुखदेव सिंह, ये लगभग दोपहर की 12 बजे के समथिंग की ये बातें हैं, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी घर पे बैठे हुए थे तो 3 लोग वहाँ आए और आके फिर अंदर चले गए, उनके साथ बैठे हैं। पहले चाय पी, उन्होंने चाय पी के फिर उनको गोलियों से भून दिया और उनके साथी थे, उनको भी गोलियां लगी है। जो इनके गार्ड थे उनको गोलियां लगी है। पर ये घटना हुई क्यों, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी को बार बार ये धमकियां मिल रही थी कि इनका मर्डर कर दिया जाएगा, कई प्रकार की धमकियां इनके पास आई, तो इन्होंने बार बार प्रशासन से गुहार लगाई कि मुझे सुरक्षा चाहिए। तो प्रशासन ने भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी। नेताओं से इन्होंने गुहार लगाई, सरकार से इन्होंने गुहार लगाई। मैं ये मानता हूँ कि सरकार से गुहार लगाने के बाद भी अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो ये गवर्नमेंट में फेलियर मानता हूँ। गवर्नमेंट हमेशा से भ्रष्टाचारी थी, इस वजह से सुरक्षा नहीं दे पाई। अगर वो ये सुरक्षा मिल जाती तो आज ये जो जितनी बड़ी ये जो घटना हुई है, ये घटना बिल्कुल नहीं हो पाती। तो इसमें अभी तो देखे जाए कि जैसे कांग्रेस सरकार भी गई, जाने के बाद में कुछ मंत्री वहाँ, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास से वहाँ पहुँचे, तो प्रताप सिंह खाचरियावास से भी इन्होंने गुहार लगाई थी कि मेरे को ऐसे धमकियां मिल रही है, मुझे प्रशासनिक बल चाहिए या मेरी सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह जो भी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की नहीं। जैसे ही प्रताप सिंह जी उसका मर्डर होने के बाद अगर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में वहाँ की जनता आक्रोश था, क्योंकि प्रताप सिंह जब जी वो मिनिस्टर थे उस समय उनसे गुहार लगाई, तब भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो आज ये राजनीति करने के लिए आए हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उनको वहाँ कुछ चीज़ें सुनने के लिए भी गलत चीज़ें, उनकी अंगुलियाँ उठने से प्रताप सिंह जी वहाँ से चले गए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये प्रशासन को फेलियर मान लो या फिर गवर्नमेंट है वो फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है। तो इसमें अपन क्या बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लीडर था जो राजपूतों की समस्याओं को मुद्दा, जहाँ किसी प्रकार की कोई घटना होती थी तो वो वहाँ पे जाके एक स्ट्रॉन्ग बंदा बन के वो उनके लिए लड़ता रहा। तो आज ये राजपूत समाज को बहुत बड़ा लॉस है। इसको अपन माने तो बहुत बड़ा लॉस ही मान सकते हैं। पर ये घटना क्यों घट रही है, क्योंकि प्रशासन तो इस पर बिल्कुल नियंत्रण है ही नहीं, क्राइम पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं हो पा रहा। जिस साइज 376 की घटनाएं, ऐसी कई प्रकार की घटनाएं, घर पे आके कोई घर में घुस के अगर मारना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो राजू ठेठ थे, जो जाटों के किंग माने जाते हैं, उनको भी घर पे आके और घर पे मारा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, घर पे आके मारना। अगर वो रास्ते चलते हुए तो मारते, हो सकता है कि कोई सुरक्षा नहीं होगी, पर किसी के घर में घुस के मारना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं प्रशासन को बिल्कुल फेलियर मानता हूँ और सरकार को बिल्कुल फेलियर मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी इलेक्शन हुए हैं, सरकार बदल चुकी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सीएम का घोषित नहीं है, पर प्रशासन तो वही है जो कांग्रेस सरकार में था। तो अगर कांग्रेस सरकार से ये सुरक्षा मांग रहे थे, बार बार सुरक्षा मांग रहे थे, इनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, सुरक्षा क्यों नहीं दी? तो ये माइनस पॉइंट है, सरकार का भी माइनस पॉइंट है, प्रशासन का माइनस। आज अगर कोई नेता वहाँ जा रहा है, राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीतिक बात होगी। जब उनको सपोर्ट की जरूरत थी, वो किसी प्रकार का उनको सपोर्ट नहीं मिला, और अगर सपोर्ट नहीं मिला तो इस वजह से ये घटना हुई है। घर पे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, उसके साथ वालों की गोलियां चल रही है, गार्ड को गोलियां मार दी, कई निर्दोष भी मारे, इसमें निर्दोष भी बंदे मारे गए। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक क्राइम है। मैं चाहता हूँ, अभी राजपूत समाज में भी इतना बड़ा आक्रोश है कि राजपूत समाज चाह रहा है कि जितने भी अपराधी, अगर इनको न्याय नहीं मिलेगी तब तक ये अपने डेड बॉडी को नहीं लेंगे, और ये चाहते हैं कि हम भी इनका बदला लें। तो ये भी एक गलत भावना है। मैं समाज के लोगों से, समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी घटनाओं को अंजाम मत दो। जो घटना घटी, ये कोई एक नया और ऐसा बंदा तैयार होगा, जैसे आप इस प्रकार की घटना कर रहे हो, तो इसे कोई नया ही क्राइम होने को हो सकता है। तो इसलिए आप शांति रखो, धैर्य से रहो, और ये जो हो गया, पर आगे से प्रशासन से और सरकार से इस चीज़ की गुहार लगाओ कि हमें अगर कोई किसी प्रकार की, कोई समाज के बड़े लीडर को अगर इस प्रकार की कोई धमकियाँ मिलती हैं, तो अगर हम सुरक्षा मांगते हैं तो हमसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें सुरक्षा प्रदान करवाएं। कि अगर सुरक्षा मिल जाती तो आज ये इस घटना को अंजाम नहीं होता। ये घटना जो हुई है वो घटना नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है कि घर पे आके मारना, ये बड़ी बात है। इसका कारण ही कांग्रेस सरकार और उसकी प्रशासन बिल्कुल फेलियर रही है। ये मुद्दा ही फेलियर है। मतलब ये प्रशासन जो घटना हुई है, ये फेलियर बात है। तो इस चीज़ को मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल शांति बनाए रखें और इस प्रकार के ऐसे कोई आक्रोश बयान नहीं दे जिससे समाज में गलत मैसेज आए। इस प्रकार की आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, क्योंकि आपको लेटेस्ट खबरों से रूबरू करवाता रहेगा हमारा चैनल। धन्यवाद।